नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर आपको बताते हैं कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन से आगे निकल गया है। भारत अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा भारत 2021 के आखिरी 3 महीनों में उसे पीछे छोड़ता हुआ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े के अनुसार भारत ने पहली तिमाही में अपनी बढ़त बढ़ाई है और फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था के 2027 तक ब्रिटेन के आगे रहने के अनुमान जताया जा रहा है। वहीं इस साल इससे 7% से ज्यादा बढ़ने के अनुमान बताए जा रहे हैं। वहीं बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो दूसरी तरफ मणिपुर में जेडीयू को भी बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें कि उसके 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और देर रात इस राजनीतिक गतिविधि ने मणिपुर और बिहार दोनों जगह सियासी भूचाल ला दिया है। एक तरफ जेडीयू इसे असंवैधानिक बता रही है तो बीजेपी खुले दिल से उन विधायकों का स्वागत कर रही है। जारी बयान में मणिपुर विधानसभा के सचिव ने कहा, यानी कि मणिपुर विधानसभा के सचिव मेघजीत सिंह ने कहा, जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में विलय को स्वीकार कर लिया गया है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इसे स्वीकार किया गया है। अब जेडीयू के लिए मणिपुर में बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 28 में से 6 सीटें जीती थी और लेकिन अब 6 विधायकों में से सिर्फ एक ही जेडीयू के पास रह गया और बाकी बचे 5 बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो बड़ा झटका लगा है। और साथ ही आपको बता दें कि 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने बिहार में खेला कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने उसका बदला लेता हुआ मणिपुर में जेडीयू से 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल कर लिए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अब सियासी भूचाल मणिपुर की राजनीति में मचा हुआ है। वहीं विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कोई समझौता नहीं करूंगा। बिल्कुल छोटा एनआरसी। आप जब डेटा जमा करेंगे क्या करेंगे? एनआरसी भी क्या करता है? अगर एनआरसी होगा तो पूरा डेटा मिलेगा, उसके बाद हरास करेंगे और फिर मुसलमान को स्टेटलेस बनाएंगे आप। तो ये छोटा एनआरसी है ये। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल। ये सब तो हमको दुश्मन बोलते हैं, हमको बीजेपी से मिला हुआ कहते हैं, तो हमसे सवाल ही मत करिए। हम तो अछूत हैं। भारत की राजनीति में अगर कोई अछूत है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। ये सब दूध के धुले हुए हैं। जितने आज जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, ममता बनर्जी क्या भाजपा के साथ नहीं थी? क्या आरएसएस की तारीफ नहीं की थी? ये सब जितने दावेदार बनना चाह रहे हैं आज प्रधानमंत्री के बनने के जो दावे कर रहे हैं, ये भाजपा के साथ नहीं थे, सिवाय हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के। भाई ये तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये तो हम पर ही कई गालियां देती हैं हमको, अनाप शनाप हमारे बारे में बकते हैं। और इन पर अगर हम सवाल करते भाई आप जब भाजपा से मिले तो क्या थे, तो फौरन इनको तकलीफ हो जाती है। तो ये तो वक्त तय करेगा। और सबसे बड़ी बात याद रखिए, देश में जब जनता तय कर लेती है और जनता अगर तय करेगी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। जनता अगर तय करेगी कि कोई गुमनाम आदमी को बना देंगे प्रधानमंत्री तो बन जाएगा वो। ये हुआ है भारत की राजनीति में सर। लेकिन क्योंकि आप देखिए, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं ना, वो सम्मान की, इज्जत की, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा हूं और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा, बस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। बिल्कुल